नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य में कथा साहित्य में जो द्वितीय प्रश्न पत्र हैं, कहानी एकादशी में संकलित पहाड़ कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्पष्ट करेंगे। निर्मल वर्मा नई कहानी के प्रतिनिधि कहानीकार माने जाते हैं। हिंदी कहानी में आधुनिकता का बोध लाने वाले कहानीकार हैं। वे कला का मूल धर्म अभिव्यक्ति को मानते हैं। उन्होंने विदेशी परिवेश व महानगरीय जीवन पर लिखा है और पहाड़ पर भी उन्होंने बहुत लिखा है। हमारे पाठ्यक्रम में पहाड़ कहानी भी संकलित है। हिंदी के मूर्धन्य आलोचक प्रोफेसर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को हिंदी नई कहानी की पहली कहानी माना है, जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। निर्मल वर्मा को 1999 में साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार उन्हें पंजाबी की गुरुदयाल सिंह के साथ दिया गया। उनकी कहानियों में काव्यात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है, चमत्कारपूर्ण कल्पना है, रहस्यात्मकता है, महानगरीय और पहाड़ी परिवेश उभर कर सामने आया है। अब हम बात करते हैं उनके जीवन की। उनका जन्म 3 अप्रैल 1929 ईस्वी को शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए किया और एमए करने के बाद में अध्यापन से अपने जीवन की शुरुआत की। वे चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के निमंत्रण पर 1959 में चेकोस्लोवाकिया चले गए और चेक उपन्यासों तथा कहानियों का हिंदी अनुवाद किया। निर्मल वर्मा को हिंदी और अंग्रेजी पर समान अधिकार था। वे 2 भाषाएं जानते थे, 2 भाषाओं में पारंगत थे, इसलिए उन्होंने कई अंग्रेजी उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया और हिंदी में उन्होंने श्रेष्ठ रचनाएं दी। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर अनेक आलेख और रिपोर्टाज लिखे, जो आपके निबंध संग्रहों में संकलित हैं। सन 1970 में आप भारत लौट आए और स्वतंत्र लेखन करने लगे। हिंदी कहानी में आधुनिक बोध लाने वाले कहानीकारों में निर्मल वर्मा का अग्रणी स्थान है। उन्होंने कम लिखा है, परंतु जितना लिखा है उतने से ही वे बहुत ख्याति पाने वाले कलाकार या कहानीकार या कथाकार माने जाते हैं। उन्होंने कहानी की प्रचलित कला में जो संशोधन किया, प्रत्यक्ष यथार्थ को भेद कर उसके भीतर पहुंचने का भी प्रयत्न किया है। मात्र संशोधन ही नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष यथार्थ को भेद कर उसके भीतर पहुंचने का भी प्रयत्न है। हिंदी के महान साहित्यकारों में से अज्ञे और निर्मल वर्मा जैसे कुछ ही साहित्यकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर भारतीय और पश्चिम की संस्कृतियों के अंतर्द्वंद पर गहनता एवं व्यापकता से विचार किया है। वे विदेशी परिवेश पर लिखने वाले हैं और भारतीय संस्कृति के साथ विदेशी संस्कृति के अंतर्द्वंद पर भी विस्तार से लिखते हैं। उनका मुख्य योगदान हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में माना जाता है। हम भी हमारे पाठ्यक्रम में
कथा साहित्य में द्वितीय प्रश्न पत्र में कहानी एकादशी में संकलित पहाड़ कहानी का अध्ययन करेंगे। पहाड़ कहानी एक महत्वपूर्ण कहानी है, उसकी समीक्षा हम अगली कक्षा में करेंगे। निर्मल वर्मा नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। जैसा कि आपको बताया, प्रोफेसर नामवर सिंह ने उनकी कहानी परिंदे को हिंदी की नई कहानी की पहली कहानी माना है और उनकी कहानियों के नाम परिंदे, जलती झाड़ी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी उनकी महत्वपूर्ण कहानी है। और कुछ उपन्यास जिनका हम इस वीडियो के अंत में विस्तार से अलग अलग विधाओं पर प्रकाश डालेंगे। निर्मल वर्मा के लेखन और चिंतन को अंतर्राष्ट्रीय आयाम प्राप्त हुआ। यूरोपीय समाज और संस्कृति पर लिखे हुए उनके कुछ लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में भी प्रकाशित हुए। यूरोप से वापसी के बाद निर्मल वर्मा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में फेलो चयनित हुए। यहाँ रहते हुए उन्होंने साहित्य में पौराणिक चेतना विषय पर रिसर्च किया। सन 1981 से 83 में निराला सृजनपीठ भोपाल और 1984 में यशपाल सृजनपीठ शिमला के आप अध्यक्ष रहे। इस तरह से उन्होंने साहित्यिक गतिविधियों में, संगठनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। अब हम बात करते हैं निर्मल वर्मा की प्रमुख कृतियों की। पहले हम बात करते हैं उनके कहानी संग्रहों की। परिंदे 1960, जो 1958 लेकिन ये 1960 में संग्रह सामने आया था। जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कौवे और काला पानी ये उनका चर्चित संग्रह रहा है 1983, सूखा तथा अन्य कहानियां 1995। फिर हम बात करते हैं कथा साहित्य में उपन्यास की। उनके महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार हैं। वे दिन, लाल टीन की छत 1974, एक चिथड़ा सुख 1979, रात का रिपोर्टर 1989, अंतिम अरण्य 2000। यह उनका चर्चित उपन्यास माना जाता है। उनके यात्रा वृत्तांत भी सामने आए। चीड़ों पर चांदनी 1962, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन है। निर्मल वर्मा। हर बारिश में 1970, धुंध से उठती धुंध 1996। फिर उनके कई निबंध भी सामने आए। शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1987, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991, इतिहास स्मृति आकांक्षा 1991, आदि अंत और आरंभ 2001, सृजना पथ के सहयात्री 2005, साहित्य का आत्मसत्य 2005, नाटक उनका जो महत्वपूर्ण है तीन एकांत 1976 में सामने आया। इस तरह से निर्मल वर्मा हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार हैं। हिंदी कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण नाम है, विशेष रूप से उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में। और हमारे पाठ्यक्रम में कहानी एकादशी में संकलित पहाड़ कहानी की समीक्षा हम अगले वीडियो में करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो निर्मल वर्मा के साहित्यिक जीवन पर लघुतर प्रश्न आ सकता है, या निर्मल वर्मा की किन्हीं 2 से 4 रचनाओं के नाम पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको बताएं उनके कहानी संग्रहों के नाम, उपन्यास, कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी की नई कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, या प्रोफेसर नामवर सिंह ने हिंदी में नई कहानी की प्रथम कहानी किसे माना है। तो आपको उत्तर देना है, उन्होंने निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को, जो 1960 में प्रकाशित हुई, हिंदी की नई कहानी की पहली कहानी माना है। तो इस तरह से आप अपना टॉपिक तैयार करें
और निर्मल वर्मा को हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। इस तरह से ऐसे महत्वपूर्ण रचनाकार हैं निर्मल वर्मा और नई कहानी के प्रतिनिधि रचनाकार माने गए हैं। अगली कक्षा में हम उनकी कहानी पहाड़ की समीक्षा करेंगे। धन्यवाद।